नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बैंक की जो एक स्मॉल फाइनेंस लीडर से लेकर एक फुल फ्लेजेड कमर्शियल बैंक तक बन चुकी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस वीडियो में आपको मिलेगी एयू बैंक की कहानी, कैसे एक आइडिया राजस्थान के एक कॉर्नर से स्टार्ट हुआ, क्या चैलेंजेस फेस किए, इसका बिजनेस मॉडल और सबसे ज़रूरी इसके फंडामेंटल्स और शेयर मार्केट पोटेंशियल। तो शुरू करते हैं इस जर्नी को। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की शुरुआत 1996 में एज एयू फाइनेंशियल। फाउंडर संजय अग्रवाल, जो कि एक विजनरी लीडर हैं, उन्होंने राजस्थान के रूरल एरियाज में फाइनेंशियल इंक्लूजन का ड्रीम देखा। 1996 से 2015 एयू फाइनेंशियल एक स्ट्रॉन्ग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी के रूप में काम करता रहा। फोकस था स्मॉल बिजनेसेस अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज को लोन प्रोवाइड कराना, जो लार्ज बैंक इग्नोर कर जाते हैं। फिर 2015 में आरबीआई ने उन्हें स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस दिया और यह उनका टर्निंग पॉइंट था दोस्तों। फाइनली 2017 में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपनी जर्नी एज अ फुल फ्लेजेड कमर्शियल बैंक शुरू की। सवाल उठता है दोस्तों कि एयू फाइनेंस बैंक का बिजनेस मॉडल आखिर इतना सक्सेसफुल क्यों है। तो समझते हैं कुछ पॉइंट्स में। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो था, फोकस ऑन अनडिजर्व्ड सेगमेंट। एयू बैंक का मेन फोकस उन सेगमेंट पर था जो ट्रेडिशनली बैंक्स के लिए रिस्की या इग्नोर रहे हैं, जैसे रूरल एरियाज, स्मॉल बिजनेसेस ओनर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। तो दूसरा जो इनका पॉइंट था, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। इनका लोन पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्स है। व्हीकल लोन, एमएसएमई लोन्स, होम लोन्स और पर्सनल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स। दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग लोकल प्रेजेंस। एयू बैंक का नेटवर्क टियर 2 और टियर 3 सिटी जैसे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जहां फाइनेंशियल सर्विस की डिमांड है लेकिन सप्लाई कम होती है। आज उनके पास 1000 प्लस ज़्यादा ब्रांचेस हैं और 25 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हैं। दोस्तों, चौथा पॉइंट, डिजिटल बैंकिंग। एयू बैंक ने अपनी ग्रोथ के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी फुल यूज़ किया है। उनका ऐप और डिजिटल बैंकिंग सर्विस सीमलेस और इजी टू यूज़ हैं, जो नए जनरेशन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ चैलेंजेस क्या फेस किए एयू बैंक ने। जैसे कि हर सक्सेस स्टोरी के पीछे चैलेंजेस होते हैं दोस्तों, और एयू बैंक ने भी अपने सफ़र में हर्डल्स फेस किए। दोस्तों, जो सबसे पहला प्रॉब्लम थी, जो सबसे पहला चैलेंज था, एयू एक स्मॉल फाइनेंस बैंक से कमर्शियल बैंक बन गया, पर दोस्तों अब उसका कंपटीशन है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई जैसे जाइंट्स के साथ। दोस्तों, दूसरा जो स्ट्रगल था, चैलेंज था, उसको हम बोल सकते हैं मेंटेनिंग द एसेट क्वालिटी। रूरल और एमएसएमई बोरोवर्स के साथ काम करना प्रॉफिटेबल तो है, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है दोस्तों, लोन के डिफ़ॉल्ट होने का खतरा। तीसरा दोस्तों पॉइंट है इकोनॉमिक स्लोडाउन। कोविड-19 और ग्लोबल स्लोडाउन ने एमएसएमई बोरोवर्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट एयू बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ा। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ इसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। हम देखेंगे वो है रेवेन्यू ग्रोथ। एयू बैंक का रेवेन्यू स्टेडली ग्रोथ पे है। पिछले 5 सालों में बैंक का टोटल इनकम 20 से 25% CAGR से ग्रो कर रहा है। बैंक का नेट प्रॉफिट भी काफ़ी हेल्दी है विद कंसिस्टेंट ग्रोथ। करंट नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंडस्ट्री के टॉप लेवल्स पर है दोस्तों, अराउंड 5 to 6%। इसके साथ ही साथ दोस्तों, एसेट क्वालिटी की अगर बात करें, एयू बैंक का ग्रॉस एनपीए रेशियो स्टेबल रहा है, जो ये दिखा रहा है कि बैंक अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज कर रही है। दोस्तों, चौथा जो पॉइंट है, एक्सपेंशन एंड ब्रांच नेटवर्क। बैंक अपनी फिजिकल और डिजिटल प्रेजेंस दोनों एक्सपेंड कर रही है, जिससे नए कस्टमर मिल रहे हैं और एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए सर्विस इंप्रूव हो रही है। क्या एयू बैंक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? समझते हैं कुछ प्रोज फॉर इन्वेस्टर्स। सबसे पहला, हाई ग्रोथ पोटेंशियल। फाइनेंशियल इंक्लूजन का स्कोप इंडिया में बहुत ज़्यादा। एयू बैंक का फोकस रूरल और एमएसएमई सेगमेंट पर है, जहां ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग है। इसके साथ दोस्तों, स्ट्रांग फंडामेंटल्स, प्रॉफिटेबल ग्रोथ और लो एनपीए, और इसके साथ ही साथ स्ट्रांग लीडरशिप
बैंक की स्ट्रेंथ को दिखाता है। दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है, एक्सपेंडिंग डिजिटल फुटप्रिंट। एयू बैंक का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उसको फ्यूचर रेडी बना रहा है। दोस्तों किसके कुछ कॉन्स भी हैं। सबसे पहला तो कॉन जो है, कंपटीशन प्रेशर। लार्ज बैंक और न्यू एज फिनटेक्स के कंपटीशन को बीट करना थोड़ा टफ हो सकता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों इकोनॉमिक रिस्क, एमएसएमई और रूरल बोरोअर्स इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन से ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और एक हाई ग्रोथ स्टॉक देख रहे हैं तो एयू बैंक आपकी लिस्ट में हो सकता है। एयू बैंक फाइनेंस बैंक की जर्नी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे स्मॉल बिजनेस एक लार्ज स्केल सक्सेस स्टोरी बन सकता है। इससे हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है, विजन मैटर करता है। संजय अग्रवाल का विजन और लीडरशिप ने एयू बैंक को स्मॉल एनबीएफसी से फुल फ्लेजेड बैंक बनाया। दूसरा दोस्तों पॉइंट है, फोकस ऑन हाई। जहां डिमांड हाई है और सप्लाई लो है तो ग्रोथ गारंटीड है दोस्तों। अडेप्टेबिलिटी, डिजिटल बैंकिंग और इनोवेशन प्रोडक्ट के साथ मार्केट को अडेप्ट करना जरूरी है। एयू फाइनेंस बैंक की ये स्टोरी कैसे लगी?